ग्रेटर नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट तक बनेगी नई मेट्रो लाइन, 37 किलोमीटर लंबा होगा रूट। नोएडा एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी है। इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और यमुना प्राधिकरण की बैठक हुई। इसमें डीएमआरसी द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नॉलेज पार्क तक मेट्रो लाइन की डीपीआर बनाने का अनुबंध हुआ है। ये करीब 37 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार करेगी आप। राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली और पंजाब, दो राज्यों में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद दिल्ली नगर निगम में भी सत्ता स्थापित कर लेने से उत्साहित आम आदमी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में अपने संभावित जनाधार वाले सभी राज्यों में प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। इसी लिहाज से पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसके तहत पार्टी ने संगठन विस्तार के लिए राज्यसभा सदस्य डॉक्टर संदीप पाठक को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, आपने डॉक्टर पाठक को राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी का स्थायी आमंत्रित सदस्य भी नियुक्त किया है। दिल्ली में महिलाएं ही होंगी सब रजिस्ट्रार, एलजी बीके सक्सेना ने दिया निर्देश। अब यदि आप संपत्ति से लेकर विवाह पंजीकरण तक कुछ भी कराने के लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के कार्यालय पहुंचेंगे, तो वहां आपको सिर्फ महिला सब रजिस्ट्रार ही नजर आएंगी। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को इस पद पर महिला अधिकारियों की तैनाती का निर्देश दिया है। इस कदम का मतलब ये होगा कि पहली बार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में सभी 22 सब रजिस्ट्रार महिला अधिकारी होंगी। उपराज्यपाल ने आदेश जारी करते हुए उम्मीद जताई कि अब भ्रष्टाचार खत्म होगा और लोगों की परेशानियां भी घटेंगी। राजस्व विभाग में संवेदनशीलता बढ़ेगी तो दिल्ली वासियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी जजपा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने दिए दिशा निर्देश। भिवानी में हुई रैली की सफलता से उत्साहित जननायक जनता पार्टी यानी जजपा अब विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता निश्चिंत होकर न बैठें, बल्कि दुगने जोश और उत्साह के साथ पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट जाएं। गौरतलब है कि जजपा के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में भिवानी रैली, पंचायत चुनाव और संगठन मजबूती से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग का जल्द दूर होगा अंधेरा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्य हुआ शुरू। दिल्ली जयपुर हाईवे नंबर 40 पर रात के समय छाया रहने वाला अंधेरा अब जल्द ही दूर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर लाइटें लगाने वाली कंपनी के अधिकारी साइट विजिट कर चुके हैं। टेंडर जारी होने के बाद अब जल्द ही हाईवे पर काम भी शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ओर से टेंडर और अधिकारियों द्वारा साइट विजिट की जानकारी दी गई है। लिहाजा अब जल्दी ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लाइट लगाने का काम शुरू किया जाएगा। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने उठाई हरियाणा मेडिकल छात्रों के लिए आवाज, कहा मेडिकल छात्रों को दी जाए राहत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ने हरियाणा सरकार द्वारा MBBS छात्रों पर थोपी गई अनुचित बॉन्ड पॉलिसी व फीस में भारी बढ़ोतरी को वापस लेने हेतु पिछले 45 दिन से हड़ताल पर बैठे छात्रों की आवाज लगातार दूसरे दिन भी संसद में उठाई। डॉक्टर सुशील का कहना है कि जल्द से जल्द हरियाणा के मेडिकल स्टूडेंट्स को बॉन्ड पॉलिसी व फीस को लेकर राहत दी जाए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा बॉन्ड का समय 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है और बॉन्ड राशि 40 लाख रुपए से घटाकर 30 लाख रुपए कर दी गई। लेकिन स्टूडेंट्स इस फैसले से अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। छात्र अब भी बॉन्ड पॉलिसी व फीस में कटौती की मांग कर रहे हैं। सुशील कुमार गुप्ता, धन्यवाद। आपने मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे परमिशन दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बहुत मामूली फीस लगती है। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में कुछ हज़ारों रुपये फीस लगती है, परंतु MBBS करने वाले छात्रों के लिए हरियाणा में पहले जहां सरकारी कॉलेजों में 40,000 रुपये फीस, 80,000 रुपये फीस होती थी,
कुछ साल पहले उसको बढ़ा के 4 लाख रुपए कर दिया गया। अब हरियाणा सरकार 40 लाख रुपए छात्रों से बॉन्ड के माध्यम से लेना चाहती है। वैसे तो वास्तव में ये फीस लेना चाहती है, परंतु बॉन्ड करके बच्चों से बैंक में जो टेक्स्ट है वही पढ़े सर। हाँ। अब हरियाणा सरकार 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के बाद बच्चे स्ट्राइक पे गए हुए हैं और लगातार 45 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि ये सैंक्शन स्पीच वही पढ़िए। मेरा राय है कि ये बॉन्ड नीति सारे देश से हटाई जानी चाहिए। हरियाणा सरकार 40 में से 30 लाख रुपए और 7 साल से 5 साल का समझौता करने की छात्रों से कोशिश कर रही है। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर भी इस बात से सहमत है, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बॉन्ड पॉलिसी पे लगातार एडमेंट है। इसके बावजूद 45 दिन से हरियाणा में धरने पर बैठे हुए छात्र, सरकारी कॉलेजों में मेडिकल छात्र, भावी डॉक्टर की कोई सुनवाई वहां पे नहीं हो पा रही है। मेडिकल शिक्षा नीट के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे देश में एक जैसी बनाई गई है। मेरा हेल्थ मिनिस्टर से अनुरोध है, यह हस्तक्षेप करके बॉन्ड पॉलिसी को हटाएं और हरियाणा में मेडिकल के छात्रों को राहत दिलाएं। थैंक यू। तो इतने दिन से धरने के ऊपर बैठे हुए। थैंक यू श्रीमती। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।